नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं एक छोटे से प्राणायाम के माध्यम से हम कैसे हमारे जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे अनिद्रा की समस्या को दूर कर सकते हैं, कैसे माइग्रेन की समस्या को दूर कर सकते हैं, कैसे हम हमारे भीतर डर को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हम हमारे भीतर एक कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम हमारे भीतर एक शांति को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो एक ऐसा प्राणायाम जो इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा देगा, इन सारी समस्याओं से आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। सिर्फ एक प्राणायाम है जिसको आप रेगुलर करते हैं, रेगुलर अभ्यास में लेकर आते हैं, तो आपके भीतर जो पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, आप उन्हें देखकर, उनके रिजल्ट देखकर आप आश्चर्यचकित होने वाले हो, क्योंकि ये प्राणायाम बहुत ही शानदार प्राणायाम है। लगभग सभी लोग इस प्राणायाम के बारे में जानते हैं, लगभग सभी लोग इस प्राणायाम को करते भी होंगे, लेकिन करने का तरीका, बैठने का तरीका, ये शायद कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोग इस प्राणायाम को करते भी होंगे, लेकिन इसके फ़ायदे नहीं जानते होंगे। तो इसके जो बेनिफिट हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, ये आपके जो मरी हुई कोशिकाएं होती है जो शरीर में, उसको भी जीवित करने का काम करता है, क्योंकि ये जो प्राणायाम है बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। आपने सुना होगा कि जब पिरामिड जब बन रहे थे, तो आपको पता है उनमें कितना वजन होता था, कितने भारी भारी पत्थर होते थे, और उन पत्थरों को कितनी दूर से लेकर आया जाता था, और वो सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता था? तो वो सब पॉसिबल होता था मंत्रों की शक्ति से। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्राणायाम, ये उसी प्रकार का एक प्राणायाम है जो आपके अंदर ऊर्जा को बढ़ाता है, आपके अंदर माइग्रेन को ख़त्म करता है, एंजाइटी को ख़त्म करता है, जो आपकी अनिद्रा की समस्या को ख़त्म करता है, जो आपके भीतर एक शांति लेकर आता है, आपके भीतर एक सौम्यता लेकर आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है, आपके अंदर का डर खत्म करता है। ये प्राणायाम बहुत सारे बेनिफिट आपके अंदर करेगा। तो इस प्राणायाम को रेगुलर आप अभ्यास में लेकर आइए, और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में जो शांति और जो आनंद आने लगा है वो बहुत ही अद्भुत और अनंत है। तो मैं बता रहा हूँ भ्रामरी प्राणायाम के बारे में, कि भ्रामरी प्राणायाम करते कैसे हैं, उसको करने का तरीका क्या है। कोई भी एकांत जगह चुन लीजिए जहाँ पर कोई आपको देखे नहीं, या ऐसी जगह जहाँ पर आप शांति से, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाए, और आराम से आप उस कमरे में या उस स्थान पर जो नेचुरल प्लेस हो या कोई पार्क हो, जहाँ भी आप बैठ सकते हो, जहाँ पर भी अगर आपको किसी से शर्म नहीं आती है, तो आप हर कहीं इस प्राणायाम को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किसी के आने का आपको वो मन में लगा रहता है कि कोई वो ना आ जाए, देख ले, तो ये सब अगर आपको लगता है तो आप एकांत में जाके बैठे। अगर आपको ये सब चीज़ें अगर परेशान नहीं करती है, तो आराम से आप कहीं भी, किसी भी जगह पे इसको बैठकर आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, भले ही आप चेयर पे बैठे, भले ही आप सुखासन का अर्थ ये होता है जिस आसन में आपको सुख मिल रहा हो, जिस आसन में आपको आनंद मिल रहा हो, उस आसन में आप बैठें। बस शर्त एक ही है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बस एक ही शर्त है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है जो यहाँ से निकलती है पूरी, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल आपकी सीधी होनी चाहिए, और कोई शर्त इसमें नहीं है। पहली शर्त सिर्फ यही है, सुखासन में बैठना है, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। अब क्या करना है आपको, इस प्रकार से आपको अपने हाथों को लेना है, 2 फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर आपको अपनी आंखों के ऊपर इस प्रकार से रखना है, नाक से सटा के रखना है, और लेकिन आंखों को दबाना नहीं है। ऐसे आंखों को बहुत सारे लोग दबा के करते हैं इसको, तो आंखों को दबाना नहीं है बिल्कुल भी आंखों पे जोड़ना है। बिल्कुल बस ये जो दोनों नाक के दोनों साइड है, यहाँ पर आपकी फिंगर सटी होगी, एक फिंगर जो होगी इस तरह से मोड़ के आप यहाँ पे रख सकते हैं, ऐसे इस जगह पे, क्योंकि ये जो जगह होती है ये आपके पूरे मस्तिष्क को कंट्रोल करती है, आपके मस्तिष्क को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आ रही है तो ये चीज़ इसको ठीक करेगी। आपके अगर अनिद्रा आपके अंदर है, अनिद्रा अगर आपको आ रही है, नींद नहीं आ पा रही है, तो ये भी उसको भी ठीक करेगी। अगर आपके अंदर किसी प्रकार का भय है, डर है, किसी से बात करने का, किसी भूत प्रेत का, या किसी भी चीज़ का, कुछ अनहोनी चीज़ों का, किसी प्रकार का भय या एंजाइटी आपके अंदर है, तो ये उसे भी ठीक करने का काम करता है। ये वाला दबाने से क्या होता है, इससे आपकी ये वाले जो पॉइंट इस तरह से प्रेस रहेंगे, जब आप इसको इस तरह से करते हैं, तो इन पॉइंटों से क्या होता है, आपकी आंखें ठीक रहती है, आपकी जो आइज़ होती है, आइज़ में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी इससे ठीक होती है। इस प्रकार से आँख रखेंगे, इस प्रकार से फिंगर को मोड़ के यहाँ पर रखना है ऐसे, और थंब से इस प्रकार से कान को बंद कर लेंगे ऐसे। थंब को इस प्रकार से, यहाँ पे जो ये भाग होता है एक
कान के बिल्कुल छेद के बाहर इसको, इससे कान को इस तरह से बंद कर लेंगे और दो उंगलियां जो है स्मॉल फिंगर वो नोज़ की बिल्कुल बगल में यहाँ पर हमारे श्रृंगाटक मर्म होते हैं। ये यहाँ पे श्रृंगाटक मर्म होते हैं, यहाँ पर फणा मर्म होते हैं। ये फणा मर्म होते हैं, इससे क्या होता है, नाक से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है वो भी इससे ख़त्म होती है। तो आप देखो कि सिर्फ एक प्राणायाम है और एक प्राणायाम के कितने फायदे हैं। आपकी आंखें ठीक, आपके नोज़ ठीक, आपके ईयर ठीक, आपकी मेंटल स्थिति जितनी भी जो भी प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा चिंताएं रहती है, विचार करते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, सारी समस्या खत्म। बस इसको करना एक ही शर्त है, रेगुलर करना है, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखना है, सुखासन में बैठना है। इस प्रकार से टाइमिंग का मैं बताऊंगा अभी आपको कितनी देर इसको कर सकते हैं। ऐसे मैंने बता दिया कान को किस तरह से बंद करना है। इस प्रकार से कान बंद, ये फिंगर को मोड़ के यहाँ पे इस प्रकार से। अब आपको गहरी श्वास लेना है अपनी नोज़ से आप गहरी श्वास लेंगे। लिप्स आपके क्लोज रहेंगे और भीतर ही भीतर आपको जैसे ओम करते हैं, ओम ही करना है, बोलना भी ओम ही है अंदर, लेकिन आपको लिप्स क्लोज करके बोलना है। फिर से गहरी सांस ले नोज के माध्यम से। मुंह का कोई भी इस्तेमाल इसमें नहीं करना है, पूरा श्वास प्रश्वास नोज से रहेगा। पूरे प्राणायाम में आपका मुख जो रहेगा वो बंद होगा। इस प्राणायाम को मिनिमम स्टार्ट करना है, कम से कम 10 टाइम आप अवश्य करें। 10 टाइम करने के बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाए टाइम को। फिर 15 टाइम करना है, फिर 20 टाइम करना है, फिर आपको इसको 20, 30, 25, 30 इस तरह से बढ़ाते जाए। और मैक्सिमम इसको आप कर सकते हैं आधा घंटे तक भी इसको आप कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम आती है हाथ का दर्द होने की। ये जो होते हैं ये हाथ हमारे दर्द करने लगते हैं। तो इसमें करना क्या है, आप धीरे धीरे करेंगे। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, 25 मिनट। तो क्या होता है, धीरे धीरे जो हाथों की मसल्स होती है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हाथों की मसल्स भी आपकी स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। तो जब हाथों की मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगेगी तो क्या होगा कि आपकी जो कैपेसिटी है हाथों की वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो ये बहुत ही शानदार प्राणायाम है। और एक प्राणायाम जो आप जानते हैं उसे कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के इतने फ़ायदे हैं, उसका मैंने वीडियो बना रखा है। आप मेरे YouTube चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है एक्यूप्रेशर और आध्यात्म के नाम से चैनल है। आप जाइए देखिए, बहुत ही शानदार वीडियो है। आपको उसमें सारे बेनिफिट मिलेंगे, बहुत ही बेनिफिट उस प्राणायाम के हैं। आप आसानी से इसे कर सकते हैं और सारे लोग कर सकते हैं। सभी, किसी भी प्रकार का रोग किसी को भी हो, सभी लोग इसे कर सकते हैं। कोई समस्या किसी को भी, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट इसमें नहीं आता है। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जिससे आप घर बैठे अपनी सारी समस्याओं को धीरे धीरे ठीक कर सकें। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको मेडिसिन मुक्त कर सकूं। अगर मैं ऐसा कर पाया तो ये मेरे लिए मेरा ये जीवन सफल है और मेरा ये वीडियो भी सफल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सबका दिन शुभ हो।